हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार स्पेशल से लगभग 250 से 300 प्रश्न बताएंगे, जो सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग लगभग एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला यहाँ पे प्रश्न याद रखना है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। तो याद रखना है, बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। ठीक है, तो याद रखना, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो था वह बिहार बंधु था। उसके बाद याद रखना है कि बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखना, बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री जो थे वह श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में टीन किस जिला से निकलता है। बताना है कि बिहार में टीन खनिज जो है वह किस जिला से निकलता है। तो याद रखना है, गया से टीन जो है निकलता है। उसके बाद याद रखना है कि मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो याद रखना है, मुजफ्फरपुर जो है वह गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। तो याद रखना है, बरौनी में बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। उसके बाद याद रखना है कि बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। तो याद रखना है, भगवान बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति जो हुआ था वह बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार राज्य के किस जिला को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येंद्र मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो याद रखना है, मुजफ्फरपुर को। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है। तो याद रखना है, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में नेपाल देश स्थित है। उसके बाद याद रखना है, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर है। तो याद रखना है, बिहार में गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी। बताना है कि चीनी यात्री इति सिंह जो था वो बिहार की यात्रा कब किया हुआ था। तो याद रखना है, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री इति सिंह जो था वह बिहार का यात्रा किया हुआ था। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि बिहार में रेल का शुरुआत कब हुआ था। तो याद रखना है, 1860-62 ईस्वी में बिहार में रेल का शुरुआत हुआ था। उसके बाद याद रखना है कि बिहार में शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वह सासाराम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है उसे हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं लोग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है। तो याद रखना है, नेपाल है। और उसके बाद याद रखना है, बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है। तो याद रखना है, बिहार के लोगों का जीविका का मुख्य साधन जो है वह कृषि है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक उत्पादन किस जिला से होता है। बताना है कि बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक जो है वह किस जिला से उत्पादन होता है। तो याद रखना है, रोहतास से। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो याद रखना है, सुल्तानगंज भागलपुर से बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था। तो याद रखना, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है महामाया प्रसाद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ठीक है, आपको बताना है कि बिहार में अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है यह नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि अभी वर्तमान में राजेंद्र सिंह कलेकर को चेंज किया गया है। ठीक है, और उनके जगह पे किसको चुना गया है आपको बताना है। ठीक है, कि बिहार का अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। तो याद रखना, बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला जो है वह गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
किस काल में हुई थी? बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका स्थापना किस काल में हुआ था। तो याद रखना है गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कि किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो याद रखना है कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। उसके बाद याद रखना कि बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो याद रखना है महावीर स्वामी का जन्म जो है वह वैशाली में हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। बताना है कि बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना जो है वह 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है। तो याद रखना है भागलपुर के जो स्टेशन जो है वह रेल मंत्रालय के द्वारा आदर्श स्टेशन के रूप में शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। याद रखना है बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ है। बताना है कि बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय जो कहाँ पे है, तो याद रखना है पटना में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत कहाँ पर विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। वर्तमान में उस राज्य को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है आर्यभट्ट का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है 1957 ईस्वी में बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय जो है दरभंगा में स्थापित हुआ था। उसके बाद याद रखना है भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिला के निवासी हैं। तो याद रखना है बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वो बक्सर के रहने वाले थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो याद रखना है 1874 ईस्वी में बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का शुरुआत हुआ था। उसके बाद याद रखना है कि बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो याद रखना है बिहार में भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में चीनी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार राज्य की पश्चिम सीमा में कौन सा समय लगा हुआ है। बताना है कि बिहार के पश्चिमी सीमा में कौन सा राज्य है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश जो है बिहार के पश्चिमी सीमा में है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के किस महाकवि के काल में नाचारी राग के गीत घर घर गाया जाता था। बताना है कि नाचारी राग जो है किसके काल में गाया जाता था। तो याद रखना महाकवि विद्यापति जो है उन्हीं के काल में नाचारी राग जो है घर घर गाया जाता था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था। याद रखना 1986 ईस्वी में बिहार में द टाइम्स ऑफ इंडिया का शुरुआत हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध राज्य की राजधानी राजगिरी। बताना है कि राजगिरी जो है किसने किया था। तो याद रखना गोविंद ने मगध राज्य की राजधानी राजगीर किया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में गाने बजाने के बारे में नगमत अस्फी नामक की किताब किसने लिखी थी। तो याद रखना है नगमत अस्फी जो है मशहूर गायक राजा शाह ने लिखे हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद याद रखना है कि बिहार में रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखना 1860-62 ईस्वी में बिहार में रेल का शुरुआत हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न याद रखना है कि बिहार में चीनी मिल की संख्या जो है वह 28 है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था। तो याद रखना शेर शाह सूरी जो था दिल्ली के राजगद्दी पर बैठने वाला पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है। याद रखना है बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो है
वह नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था। याद रखना है मेगास्थनीज जो था वह बिहार आने वाला प्रथम सेल्यूकस राजदूत था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में कितनी चीनी मिल है, तो याद रखना है 28। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि दिल्ली के राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था, तो शेरशाह सूरी। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी। बताना है कि बिहार में फाग राग जो है उसका गीतों की रचना किसके द्वारा किया गया था। याद रखना नौल किशोर सिंह के द्वारा बिहार में फाग राग गीतों का रचना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन सा था। तो याद रखना बिहार का यात्रा करने वाला प्रथम यात्री जो था वह मेगास्थनीज था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ पे हुआ था। तो याद रखना पावापुरी में भगवान महावीर का देहावसान हुआ था। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद याद रखना है कि मगध राज्य की राजधानी राजगीर जो है किसके द्वारा किया गया था, तो महगोविंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 53 नंबर कि बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है। तो याद रखना है मध्यम है। उसके बाद हम देखेंगे 54 नंबर प्रश्न कि प्राचीन रोम कैथोलिक चर्च पादरी की हवेली का निर्माण किसने मतलब कब किया गया। तो याद रखना 1751 ईस्वी में पादरी की हवेली का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है। याद रखना बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई जो है वह 392 किलोमीटर है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि बिहार राज्य में शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए किस वर्ष विद्यालय में नामांकन वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो याद रखना है वर्ष 2002 को। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण अधिक होता है। याद रखना दरभंगा में आकाशवाणी केंद्र से मैथिली भाषा में प्रसारण होता है। उसके बाद याद रखना बिहार में हाजीपुर शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हाजीपुर जो है वह गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे 59 नंबर प्रश्न कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुआ था। तो याद रखना इलाहाबाद बैंक का। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। तो कुमारगुप्त प्रथम के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। उसके बाद याद रखना है कि निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना है पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूर्वी भाग में देखा जाए तो वह पश्चिम बंगाल है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना जो है वह कहाँ है। तो याद रखना है दिलवारपुर में बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न कि बिहार निवासी बिस्मिल्लाह खां के बारे में कौन सा कथन सही है। बताना है आपको कि बिहार के निवासी बिस्मिल्लाह खां जो है वह क्या चीज से संबंधित है। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में हाजीपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना है गंडक नदी के किनारे हाजीपुर स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। याद रखना है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट याद रखना है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था। याद रखना 1992 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है। तो याद रखना पटना में ग्लाइडिंग क्लब देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बिहार के किस शहर में देश दूसरे महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना है। तो याद रखना है पटना में।
नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे बिहार की राजधानी पटना प्राचीन काल में किस नाम से विख्यात था। ठीक है, आपको बताना है कि बिहार जो था प्राचीन काल में किस नामों से विख्यात था। नेक्स्ट उसके बाद है कि बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो याद रखना बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री जो थे वह राबड़ी देवी थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के किस जिला में डोलामाइट खनिज पाया जाता है। तो याद रखना डोलामाइट खनिज जो है भोजपुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो याद रखना सोनपुर में देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है। याद रखना है पटना में। उसके बाद याद रखना है कि बख्तियार खिलजी जो था वह बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था। तो याद रखना 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी जो था बिहार पर सफल आक्रमण किया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय का भाषा का माध्यम क्या था। तो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय में प्राचीन काल में पाली में मतलब शिक्षा दीक्षा दिया जाता था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस नगर में कांच उद्योग नहीं है। तो याद रखना है शाहपुर में कांच उद्योग नहीं होता है। उसके बाद याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय कहाँ है। तो पूसा समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना 1961 ईस्वी में बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कि पटना में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है वह किस शहर में है। तो याद रखना है पटना में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नदी परियोजना कौन सी है। तो याद रखना है बिहार का सबसे बड़ा परियोजना जो है वह गंडक परियोजना है। उसके बाद 81 नंबर प्रश्न हम देखेंगे बिहार राज्य की कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है। तो याद रखना अवधी जो है वह बिहार में प्रचलित उतना नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे। याद रखना प्रख्यात विद्याकवि जो थे विद्यापति वह मिथिला के निवासी थे। उसके बाद याद रखना कि बिहार के प्रथम महाकवि कौन है। तो याद रखना विद्यापति जो है वो बिहार के प्रथम महाकवि है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में गाने बजाने के बारे में नगमत असफी नामक किताब किसने लिखा था। तो याद रखना मशहूर गायक राजा शाह के द्वारा नगमत असफी लिखा गया था। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब किया गया। तो 1957 ईस्वी में। सबसे अधिक वर्षा जो है कहाँ पे होता है बिहार में। तो किशनगंज में होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखें बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था। बताना है कि फाग राग का सृजन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना महाराजा नौल किशोर सिंह के द्वारा फाग राग का सृजन किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे बिहार में कहाँ के मानसून से बारिश होता है। तो याद रखना बंगाल के खाड़ी जो है उसी के मानसून से बिहार में वर्षा देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था। तो याद रखना 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि शेर खां का वास्तविक नाम क्या था। बताना है कि शेर खां जो था उसका वास्तविक नाम क्या था। तो याद रखना है फरीद। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि टंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो याद रखना है पटना संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था। तो 1962 ईस्वी में।
नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन है। तो याद रखना है अब्दुल बारी पुल जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे सोनपुर नगर किस नदी के तट पर है। तो याद रखना है गंडक नदी। याद रखना बिहार में काला भवन कहाँ स्थित है। तो याद रखना पूर्णिया में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के किस जिला में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है। तो याद रखना मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष भिखारी ठाकुर को रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना 1999 को। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है। तो याद रखना है भागलपुर। उसके बाद प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ है। तो याद रखना समरिया मुंगेर में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 101 नंबर प्रश्न कि बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है। तो याद रखना है बिहार के लोगों के जीविका का मुख्य साधन जो है वह कृषि है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 103 कि बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखना है बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय जो है उसका स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद याद रखना है कि बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है। तो याद रखना है बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई जो है वह 5.57 किलोमीटर है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है। तो याद रखना 392 किलोमीटर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे चीनी यात्री इतिसंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में किया था। तो 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट याद रखना है कि गया जो है वह फल्गु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ में है वो बिहार का पहला खुला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे बिहार में कौन सा हवाई अड्डा मध्यम श्रेणी का है। ठीक है तो याद रखना बिहार का कौन सा हवाई अड्डा जो है मध्यम श्रेणी का है। तो याद रखना है गया। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि बिहार की राजधानी पटना प्राचीन काल में किस नाम से विख्यात था। ठीक है आपको बताना है कि बिहार का राजधानी पटना जो उसका कौन कौन नामों से विख्यात था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि हिंदुस्तान फर्टिलाइज लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया। तो याद रखना बरौनी में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाओं को बिहार में कहा जाता है। तो याद रखना है गर्मी के दिन में चलने वाला जो हवा होता है उसे बिहार में लू कहा जाता है। उसके बाद याद रखना बिहार में जगन्नाथ मंदिर जो है कहाँ पे है। तो याद रखना सुल्तानगंज में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी। याद रखना 1917 ईस्वी में बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय जो है उसका स्थापना किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे। तो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति जो थे वह शीलभद्र थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किए थे। तो याद रखना महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह जो है बिहार में चंपारण में शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी पर है। तो याद रखना सोन नदी पर। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखना 1974 ईस्वी में बिहार में नवादा संग्रहालय का स्थापना किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की गई थी। तो याद रखना है बिहार।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार राज्य की पश्चिम सीमा में कौन सा राज्य है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश। उसके बाद है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का अधिक जानकारी मिलता है। तो याद रखना फान और हेनसंग के विवरण से बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत ही जानकारी मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है? तो याद रखना जयराम दास दौलतराम जो थे वो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अभी आपको बताना है कि वर्तमान में कौन बिहार का राज्यपाल बने हुए हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो याद रखना है बिहार की पहली मैथिली फिल्म जो है वह कन्यादान है। आपको कमेंट करके बताना है होमवर्क में कि बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म कौन सा है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिला में पाया जाता है? तो याद रखना है बिहार में बॉक्साइट खनिज जो है वह मुंगेर में पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? तो याद रखना मगध राज्य का प्रारंभ जो है बृहद्रथ के द्वारा किया गया था। उसके बाद याद रखना कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो याद रखना उदंतपुरी को हम लोग बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 127 नंबर प्रश्न कि बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 1915 ईस्वी में पटना में बिहार में पटना संग्रहालय का स्थापना किया गया था। उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिहार राज्य का पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखना है पूर्वी क्षेत्र के बारे में बात करेगा तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिमी क्षेत्र के बारे में बात करेगा तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ पे है? तो याद रखना है दिलवारपुर में बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना है। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखना गंगा नदी पर बिहार में महात्मा गांधी सेतु बनाया गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना सोनपुर जो है गंडक नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद याद रखना है कि नचारी राग लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो याद रखना नचारी राग और लगनी राग जो है विद्यापति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 133 नंबर प्रश्न कि उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिला है? तो याद रखना उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित जो है सामग्री जो है कहाँ से मिला था? चिरांद जो सारण में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था? तो याद रखना भोला प्रसाद शास्त्री जो थे वह बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में पहले जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? याद रखना है बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस का शुरुआत जो है 19 जून 2002 ईस्वी को बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुरुआत किया गया था। उसके बाद याद रखना कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे। तो याद रखना शिलभद्र जो थे वह नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किए थे? याद रखना महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह जो है चंपारण में किया गया था। उसके बाद याद रखना चीनी मिट्टी। तो याद रखना भागलपुर और मुंगेर में चीनी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना भोला प्रसाद शास्त्री जो थे बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री थे। उसके बाद याद रखना कि सबसे गर्म जिला, ठीक है, सबसे गर्म जिला बोले तब या सबसे ठंडा जिला बोले तो याद रखना है गया को कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के दक्षिणी सीमा से लगा हुआ है? तो दक्षिणी से झारखंड लगा हुआ है और पूर्वी से पश्चिम बंगाल और पश्चिमी से उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट उसके बाद है कि बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान
गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है? तो याद रखना है कैमूर की पहाड़ी में गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 143 नंबर प्रश्न कि बिहार के किस हवाई अड्डा का प्रयोग नेपाल जाने के लिए किया जाता है? तो याद रखना है नेपाल जाने के लिए हम लोग रक्सौल हवाई अड्डा का प्रयोग करते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान कराने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो याद रखना बिहार जो है अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। उसके बाद हम 145 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखना राबड़ी देवी जो है वो बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था? तो याद रखना कुमार गुप्त प्रथम के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो याद रखना वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उसके बाद हम लोग देखे थे यहाँ पे कि उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित बिहार मतलब सामग्री जो है बिहार के किस स्थान से मिला था? तो चिरान सारण से मिला हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में कहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग केंद्र नहीं है? तो याद रखना शाहपुर में नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे 150 नंबर प्रश्न कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो याद रखना मेगास्नीज जो था बिहार का यात्री करने वाला प्रथम यात्री था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी जो था वो बिहार पर एक बहुत ही सफल आक्रमण किया हुआ था। उसके बाद याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसमें प्राचीन काल बताना है कि प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा भाषा में पढ़ाई होता था? तो याद रखना है पाली। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस नगर में कांच उद्योग नहीं है? तो शाहपुर में कांच उद्योग नहीं है। याद रखना है बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? तो बरौनी में बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। उसके बाद प्रश्न है कि कौन राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? याद रखना अमृत बाजार पत्रिका जो है वो बिहार में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 158 नंबर प्रश्न कि बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया है? तो याद रखना बिहार राज्य में सदाबहार जो वन है उसे शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद याद रखना कि बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आपको बताना है कि बिहार राज्य में अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, पहले राजेंद्र लेकर थे लेकिन उनको चेंज कर केरल के राज्यपाल बना दिया गया है और बिहार के राज्यपाल आपको कमेंट करके बताना है कि कौन है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? याद रखना है पटना में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन है? तो अब्दुल बारी पुल जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे रेलवे पुल है। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1961 ईस्वी में बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान किस शहर में है? तो याद रखना है पटना में है। उसके बाद याद रखना है बिहार के सबसे बड़ी परियोजना कौन है? तो याद रखना गंडक परियोजना जो है बिहार के सबसे बड़ी परियोजना है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद याद रखना है कि बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है, तो याद रखना ग्लाइडिंग क्लब जो है वो पटना में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था, तो याद रखना महामाया प्रसाद सिन्हा को बिहार में निर्दलीय मुख्यमंत्री चुना गया था। उसके बाद याद रखना है कि सर्वाधिक गंधक उत्पादन करने वाला जिला कौन है, तो याद रखना बिहार में सर्वाधिक गंधक उत्पादन करने वाला जिला जो है वह रोहतास है। और महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों में सबसे आगे जिला जो है वह रोहतास ही है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यात्री बिहार आने वाला पहला सर्कुलस का राजदूत था, तो याद रखना है मेगास्थनीज। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार राज्य के कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है, तो 0.81% जो है भूमि पर कृषि किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किए थे, तो चंपारण में किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में देश दूसरे बताना है कि बिहार के किस शहर में एक दूसरे के महिला रोजगार कार्य की स्थापना किया गया, तो याद रखना है पटना में। मगध विश्वविद्यालय कहाँ है, तो याद रखना है बोधगया में। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है, तो याद रखना मुजफ्फरपुर जो है लीची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि बिहार राज्य के पहला मुख्यमंत्री थे, याद रखना श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार के पहला मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में जायद की फसल नहीं बोई जाती है, तो याद रखना सी भूमि जो है वहाँ पे जायद का फसल नहीं बोया जाता है। उसके बाद याद रखना बिहार राज्य का कौन सा भाषा प्रचलित नहीं है, तो याद रखना अवधी जो है वो प्रचलित नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन है, तो अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन है, तो बिहार है। बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया है, तो 1962 ईस्वी में बोधगया में मगध विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है। उसके बाद याद रखना है कि बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो सुल्तानगंज जो है भागलपुर से बिहार में बुद्ध का ताम्र मूर्ति प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर और मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ पे किया जाएगा, मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है, तो याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहला व्यक्ति है। उसके बाद बताना है कि यहाँ पे बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, तो याद रखना भिखारी ठाकुर जो है नाटक काल में बहुत ही प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम देखेंगे कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, तो 1951 ईस्वी में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ का स्थापना हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, तो सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया है,
तो याद रखना सदाबहार वन जो है बिहार में शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में चुना गया है। तो याद रखना है 9 स्टेशन को। उसके बाद हम देखेंगे बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र कौन कौन है। आपको बताना है कि बिहार में सूती वस्त्र के उद्योग के केंद्र जो है कौन कौन है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का प्रथम व्यक्ति। तो याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार के पहला व्यक्ति है। उसके बाद अभी यही बताया थे कि बिहार के भिखारी ठाकुर जो है किस क्षेत्र से संबंधित नाटककार से। नेक्स्ट उसके बाद ये भी देखें हम लोग कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ है, बोधगया में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेलार्ड जो है उसका प्रकाशन कब शुरू किया गया था। यह प्रश्न भी आई है। ठीक है, बताना है कि गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड जो है उसका प्रकाशन कब किया गया था। 1875 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो याद रखना अजात शत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र के किला का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येंद्र मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। याद रखना है सत्येंद्र मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए मुजफ्फरपुर को चुना गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 204 नंबर प्रश्न है कि किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया। तो याद रखना बिंबिसार ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो याद रखना है बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखा जाए तो 362 किलोमीटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। तो याद रखना 2001 में किया गया। उसके बाद हम देखेंगे बिहार में सबसे पहले किस स्थान से 9 पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुआ। तो याद रखना है चिरांद जो सारण में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि भगवान महावीर को देहासन बिहार में कहाँ हुआ है। तो याद रखना है पावापुरी में हुआ है। उसके बाद याद रखना है कि बिहार का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है बिहार में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस महाजनपद मगध की राजधानी है। तो याद रखना है गिरिब्रज। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है। तो याद रखना ये प्रश्न भी है, बताना है कि सदाकत आश्रम जो है किससे संबंधित है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है सदाकत आश्रम। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध किस बिहार के संग्रहालय से है। तब याद रखना पटना संग्रहालय से यह दीदारगंज यक्षी प्रतिमा का संबंध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या है। ठीक है, बताना है कि बिहार राज्य का पहला रेलवे का नाम था वह क्या था। तो याद रखना ईस्ट इंडिया रेलवे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी। बताना है कि बिहार की चक्रवर्ती देवी जो है वह किस शैली की चित्रकार है। तो याद रखना मंजूषा शैली के चित्रकार कौन है। तो याद रखना है चक्रवर्ती देवी जो थी वह थी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस नगर से हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ। तो याद रखना है कहाँ से, पटना से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पे बनाया गया। तो याद रखना है गंगा नदी से। उसके बाद याद रखना है कि बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है। याद रखना है बिहार का जलवायु जो है उसे हम लोग मानसून जलवायु के नाम से जानते हैं लोग। उसके बाद याद रखना है और भी प्रश्न है कि बिहार में अबरक कहाँ पाया जाता है। यह प्रश्न भी है, बताना है कि बिहार में अबरक जो है कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना है गया में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था। तो याद रखना 1934 ईस्वी में बिहार में बहुत ही भयंकर भूकंप देखने को मिला था।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है, तो याद रखना है मध्यम है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्राचीन रोम कैथोलिक चर्च मतलब पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखना पादरी की हवेली जो है 1751 में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में चुना है, तो याद रखना है 9 स्टेशन को। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वास्तुकार महगोबिंद किस शासक के दरबार में था, तो याद रखना वास्तुकार महगोबिंद जो थे वह बिम्बिसार के दरबार में थे। उसके बाद याद रखना कि बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है, तो बिहार बंधु जो है बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का प्रथम यहाँ पे हो गया। इसके बाद याद रखना है कि गुरु प्रसाद सेन द्वारा किस अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया, मतलब कब किया गया, तो याद रखना है 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार का अंग्रेजी प्रथम समाचार पत्र जो है द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया था। उसके बाद याद रखना है कि पाटलिपुत्र के किला का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो याद रखना है पाटलिपुत्र के किला जो था उसका निर्माण अजात शत्रु के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद याद रखना है कि बिहार के किस महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ है, तो याद रखना है गिरिब्रज। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे वास्तुकार महगोबिंद किस शासक के दरबार में था, तो याद रखना है महगोबिंद जो था अभी बताए थे बिम्बिसार के दरबार में थे। उसके बाद याद रखना है बिहार राज्य का कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो याद रखना 0.81%। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किए थे, तो याद रखना महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष बताना है, यह नहीं होगा आंसर। यहाँ पे देखेंगे कि अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य, देश का पहला राज्य कौन है, तो याद रखना है बिहार। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने किया था, तो याद रखना है फाग राग गीतों की रचना जो है नवल किशोर सिंह के द्वारा किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार निवासी बिस्मिल्ला खां के बारे में कौन सा क्वेश्चन सही है, तो बताना है आपको बिस्मिल्ला खां जो क्या चीज से संबंधित है। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में बिहार में के पटना संग्रहालय का स्थापना हुआ था। उसके बाद यह प्रश्न है बहुत भी यही है, बताना है कि बिहार में टीन खनिज किस जिला से निकलता है, तो याद रखना है टीन जो है वह गया से निकलता है, यह प्रश्न भी यही है। उसके बाद प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो मुजफ्फरपुर जो है गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद प्रश्न है कि फागुन के महीने में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है, बताना है कि फागुन के, यहाँ पे फागुन होगा, फागुन के महीने में गाने वाला गीत को हम लोग क्या कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में ग्रीष्म काल की अवधि होता है, बताना है कि बिहार में गर्मी जो होता है उस अवधि को क्या, मतलब कौन सा अवधि होता है, तो याद रखना मार्च से लेकर मध्य जून तक ले बिहार में ग्रीष्म काल की अवधि माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद यही प्रश्न है यहाँ पर कि बिहार में ग्रीष्म काल की अवधि कब माना जाता है, तो मार्च से मध्य जून के बीच में बिहार में मध्य गर्मी होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना गया संग्रहालय का स्थापना जो है 1970 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु बिहार के किस राज्य में, तो विश्व के सबसे लंबा, ठीक है, सड़क, विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु जो है भारत के किस राज्य में, तो याद रखना है बिहार में। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखना कैमूर के पहाड़ी में बिहार का सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किसके शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है, तो याद रखना अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। उसके बाद याद रखना है कि जरासंध के पिता का नाम क्या था, तो याद रखना है जरासंध के पिता का नाम जो था वह बृहद्रथ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था, तो याद रखना बिहार के मुजफ्फरपुर में पहला
दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। उसके बाद जरासंध के पिता के नाम बृहदर्थ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में पहला जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो 19 जून 2002 को बिहार में पहला जनशताब्दी एक्सप्रेस का रेलगाड़ी का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में कहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग नहीं है? तो शाहपुर में सूती वस्त्र का उद्योग नहीं है। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में जायद की फसल नहीं बोई जाती है? तो सिंह भूमि में जायद के फसल जो है वह नहीं उगाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में कौन सा राज्य, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के दक्षिणी सीमा में? तो याद रखना दक्षिणी सीमा में झारखंड है। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है, इसको आपको कमेंट करके बनाना है अभी कि बिहार में लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? तो याद रखना है बूढ़ी गंडक जो है वह सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलने वाला नदी है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? तो याद रखना 1203 ईस्वी में बिहार में तुर्क शासन का आरंभ मतलब युग शुरू हुआ था। उसके बाद याद रखना है कि बिहार में गैस संग्रहालय का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना 1970 ईस्वी में बिहार में गैस संग्रहालय का स्थापना हुआ था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके पास लाते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार स्पेशल से लगभग 50 से 60 प्रश्न बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? बताना है कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ है। 15 नवंबर 2000 के, 25 नवंबर 2001 के, 23 नवंबर 2002 की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? बताना है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। मुंगेर है कि शेखपुरा है कि सीतामढ़ी है कि खगड़िया है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा जो है बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं? तो याद रखना है अकबर जो था वह सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में बिहार को मिलाया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वह जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने अपना पढ़ाई परीक्षा के 20 दिन बाकी था तो अपना पढ़ाई को छोड़ दिए थे स्वतंत्रता 1897 क्रांति के समय। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है। बताना है कि बिहार में टोटल विश्वविद्यालय की संख्या जो है वह कितना है? याद रखना है विश्वविद्यालय की संख्या जो है 21 है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। बताना है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे वह कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है उदयन जो था वह पाटलिपुत्र के संस्थापक था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? बताना है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी? तो याद रखना है किशनगंज जो है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी? तो याद रखना पटना जो है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में किस राज्य की सीट कितनी सीटें हैं? बताना है कि बिहार में राज्यसभा, ठीक है, बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या जो है वह कितना है? तो याद रखना है 16 है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार का उच्च न्यायालय है। बताना है कि बिहार का उच्च न्यायालय जो है
कहाँ पे है? पटना, सारण, कोसी, मगध। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पटना जो है बिहार का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बताना है कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो किए थे कुंवर सिंह, उनका देहांत कब हुआ था? तो याद रखना है 9 मई 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। ठीक है, याद रखना है 9 मई 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक संस्कृति, गरिमा खंडित हुई? तो याद रखना है मध्यकाल में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का राजकीय भाषा है, बताना है कि बिहार का राजकीय भाषा जो है वह कौन है? हिंदी, उर्दू की, संस्कृत उर्दू की, हिंदी संस्कृत की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है हिंदी और उर्दू जो है वो बिहार का राजकीय भाषा है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का प्रमंडल है, बताना है कि बिहार में प्रमंडल जो है वह कितना है? 7, 8, 9, 11। तो याद रखना बिहार में प्रमंडल की संख्या जो है वह 9 है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों के, मिट्टी के, लकड़ी के, पत्थर के। तो याद रखना पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है वह लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का जिला है, बताना है कि बिहार में टोटल जिला की संख्या जो है कितना है? तो याद रखना बिहार में टोटल जिला की संख्या जो है वह 38 है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना है बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला जो है वह मुंगेर है, और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला की बात किया जाए तो वह गोपालगंज है। ठीक है, याद रखना है सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला की बात किया जाए तो याद रखना है गोपालगंज, और सबसे कम लिंग अनुपात वाला मुंगेर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का राजकीय वृक्ष है, बताना है कि बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वह कौन है? तो याद रखना पीपल जो है वो बिहार का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो याद रखना है बिहार का राजकीय पुष्प के बारे में बात किया जाए तो याद रखना गेंदा का फूल जो है वो बिहार का राजकीय फूल है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे बिहार में अनुमंडल कितना है? याद रखना है बिहार में अनुमंडल के बारे में बात किया जाए तो 101 है। उसके बाद है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बताना है कि पाटलिपुत्र को कौन सा शासक था जो सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के, कनिष्क के, अशोक महान के, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपना राजधानी के रूप में बनाए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पशु है, बताना है कि बिहार का राजकीय पशु इसमें से कौन है? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो याद रखना है बैल जो बिहार का राजकीय पशु है। और बिहार का राजकीय पक्षी के बारे में बात किया जाए तो याद रखना बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 23 नंबर के गौरैया। ठीक है, याद रखना है गौरैया जो है वह बिहार का राजकीय पक्षी है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? बताना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वह कब किया गया? तो याद रखना मार्च 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बताना है कि बिहार से टोटल लोकसभा के सदस्य कितना चुना जाता है? 20, 25, 30, 40। तो याद रखना है लोकसभा के सदस्य कितना चुना जाता है? बिहार से 40 चुना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बताना है कि पटना उच्च न्यायालय जो है उसका स्थापना कब हुआ था? 1916, 17, 18, 21। याद रखना पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बताना है कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ है? 1911, 12, 13, 14। तो याद रखना है बिहार जो है बंगाल से 1912 में अलग हुआ है। और झारखंड कब हुआ है? 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट प्रश्न है
कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां का अधिवेशन हुआ? हरिपुरा, रामगढ़, गया, पटना। याद रखना है, गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन हुआ है। और प्रथम अधिवेशन के बारे में बात किया जाए तो याद रखना है, प्रथम जो हुआ था पटना में हुआ था। ठीक है, बताना है कि कब हुआ था। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन कब वहाँ हुआ है, तो गया में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार दिवस मनाई जाती है। बताना है कि बिहार दिवस जो है कब मनाई जाती है। तो याद रखना 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बिहार की राजधानी कहाँ है। तो याद रखना बिहार की राजधानी कहाँ पे है, पटना में है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया। बताना है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखना शाहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे। बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद कि बाबू राम प्रसाद। तो याद रखना है इसका राइट आंसर है बाबू महेश्वर प्रसाद जो है बिहारी समाचार पत्र के संस्थापक थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। बताना है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो है वह कब हुआ, 1932 में, 36 में, 37 में कि 38 में। ठीक है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो है वह कब किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन किया गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 35 नंबर प्रश्न कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। बताना है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है। याद रखना है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वह औरंगाबाद है। याद रखना औरंगाबाद में बिहार में सबसे कम बारिश होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे बिहार में सबसे बड़ा नगर है। बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। याद रखना पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन है। किशनगंज, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर। तो याद रखना है बिहार का सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला के बारे में बात की जाए तो याद रखना है गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य है। 240, 43, 45, 46। तो याद रखना है बिहार में विधानसभा के वर्तमान में टोटल 243 सदस्य है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1934। याद रखना है 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। उसके बाद प्रश्न है कि स्वामी शाहजानंद का संबंध था। बताना है कि स्वामी शाहजानंद का संबंध जो था वह किससे था। याद रखना बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी शाहजानंद। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे कौन थे। चाणक्य, कनाद, पराशर कि वात्स्यायन। तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वह चाणक्य थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। 1896, 1906, 1911, 1936। याद रखना है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन का मांग जो है 1906 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बिहार में किसान आंदोलन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है कहाँ हुआ था। दिल्ली में, लाहौर में, पटना में कि नासिक में। याद रखना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ था।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, बताना है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ जो है क्या है। बौद्ध मठ है कि देवदूतों की भूमि है कि हरियाली प्रदेश है कि आर्य प्रदेश है। तो याद रखना है बिहार का मूल अर्थ जो है वह बौद्ध मठ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है। तो अभी बताए थे कि बिहार में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले जिला के बारे में बात किया जाए तो वह क्या होता है, गोपालगंज। और सबसे कम बताए थे ऊपर, आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि श्री नर सिंह नारायण क्या थे, समाजवादी, साम्यवादी, अंतर अंतर्राष्ट्रवादी कि राष्ट्रवादी। तो याद रखना है श्री नरसिंह नारायण जो थे वह समाजवादी थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, किसान। ठीक है, तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण जो थे वह समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, बताना है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया। याद रखेंगे सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, पूर्णिया है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है, चंपारण, भागलपुर, बलिया, रांची। तो याद रखना है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था वह रांची था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे, बताना है कि बिहार में सबसे लोकप्रिय सुल्तान जो था वह कौन था, शेरशाह सूरी, बख्तियार खिलजी कि इब्राहिम लोदी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना बिहार का सबसे लोकप्रिय सुल्तान जो था वह शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था। याद रखना है बख्तियार खिलजी जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे, बताना है कि 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता जो थे कौन थे, मौलवी अहमदुल्लाह था कि कुंवर सिंह, तापे टोपे, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति के समय बिहार के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, बताना है कि पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था, शेर शाह सूरी ने कि हुमायूं ने कि इब्राहिम लोदी ने कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना शेर शाह जो था वह पटना को प्रांतीय राजधानी के रूप में बनाया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। तो याद रखना है रोहतास होगा कि नवादा होगा कि पटना होगा कि दरभंगा होगा। तो याद रखना बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वह रोहतास है। यहाँ पे पुरुष साक्षरता भी सबसे अधिक है और महिला साक्षरता भी है सबसे अधिक है। ठीक है, तो याद रखना है सबसे साक्षरता जिला रोहतास है और पुरुष साक्षरता भी सबसे अधिक रोहतास में है, महिला साक्षरता भी सबसे अधिक रोहतास में है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।